उधर सीज फायर समझौते के तहत हमास ने इजराइल के 3 बंधकों यार्डन बिबास, ओफर काल्डेरोन और कीथ सीगल को रिहा किया है। इन्हें रेड क्रॉस की मदद से इजरायली सेना को सौंपा गया। ये तीनों इजराइल पहुंच चुके हैं। तीनों को हेलीकॉप्टर से इजराइल लाया गया। इनके बदले में इजराइल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। अब तक कुल 13 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया जा चुका है। इससे पहले 30 जनवरी को आगम बर्गर को रिहा किया गया था, जो इजराइल की सैनिक हैं, जिसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। अब तक 3 चरणों में इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है। 3 फरवरी से सीज फायर के अगले चरण पर चर्चा होनी है। इसका मकसद जंग को स्थायी तौर पर खत्म करना है। डॉक्टर एरोन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एरोन, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया था। मुझे उम्मीद है हमारा नेटवर्क ठीक रहेगा। आपका जवाब। देखिएगा, ये जो है ना, वैसे एक बात कही जा रही है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि ईरान को और पैलेस्टीनियंस को इसमें बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था कि पिछले कितने सारे ये जो कितने सारे अकॉर्ड हो गए। 2000 का यहूद बराक, बिल क्लिंटन और 2008 का महमूद अब्बास, यहूद ऑलमर्ट, और इसके बाद ओबामा के 8 साल, जिसमें जॉन हर दूसरे दिन इजराइल आते थे। इतने सारे ट्राई करने के बाद जो ट्रम्प जो है ना, ही इज ए वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकल उनकी लाइफ है और वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस सारी बातों की स्टडी करने के बाद ट्रम्प को यह समझ में आ गया है कि पैलेस्टीनियंस चाहते ही नहीं है कि इजराइल से शांति समझौता हो या दो स्टेट सोल्यूशन बने। अब क्या है इसके बाद? दूसरी बात, आप इनके जो लीडर्स देखिएगा, इनके अराफात के पैसे का पता नहीं है लोगों को। अरबों रुपए का मालिक रहा है अराफात, और अराफात के पर्सनल अकाउंट में सारे ये अरब देश, उस टाइम तो बहुत सारे के सारे अरब देश उसको फंड करते थे। आज वो पैसा उसकी वाइफ जो है ना, विक्टोरिया क्वीन की तरह पेरिस में एंजॉय कर रही। एक बात। दूसरी बात, खालिद मशाल और ये इस्माइल हनिया, इन लोगों की अगर एसेट आप देखे जाएं, 5 बिलियन डॉलर्स, बिलियन नॉट मिलियन, 4 बिलियन डॉलर्स, 3 बिलियन डॉलर्स, जितने भी हमास के जो टॉप मोस्ट, जो टॉप ब्रॉस है, ऑल आर बिलियनर्स। अब इस पैसे को अगर ये इसके गाजा के डेवलपमेंट, ये ट्रम्प की स्टडी है। देखो, इनको ना जमीन देने से फायदा होने वाला है ना। अच्छा, और दूसरी बात, इसमें जो मैक्सिमम सफर करने वाले लोग कौन है? वो है पैलेस्टीनियंस। इनकी लीडरशिप, $13,000 पर डे का इनका 5 स्टार होटल का कतार में इनका बिल आता है इन लोगों का। $13,000। 13,000। आपको लगता है डॉक्टर एरोन कि अभी तो भले इस्लामिक कंट्रीज ने इसका खिलाफत कर दी है, लेकिन आगे चलकर वो उसी लाइन पर आएंगे जो ट्रंप चाह रहे हैं, जहां तक मिस्र और जॉर्डन की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मानना पड़ेगा। आपने भी कह दिया ये कि अगर ट्रंप ने जॉर्डन की जो उनका जो फंडिंग होती है, जॉर्डन को जो पैसा आता है, अगर वो रोक दिया तो जॉर्डन के लोग भूखे मर जाएंगे। इजिप्ट का पैसा रोक दिया तो वैसे ये जो राफा जो क्रॉसिंग जो उन्होंने खोली है, वो इसी के चलते खोली है कि उनकी बात हो गई है कि भाई साहब आप जरा ध्यान से रखिएगा, इस बात को मानिए, धीरे धीरे शुरू करो, ओपन मत करो। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि हमने वो क्रॉसिंग ओपन कर दी है, अब आ जाएंगे लोग, ऐसा। तो ये जो है ना, ये देखिएगा, इस प्रोसेस को ट्रम्प करके छोड़ेंगे। हाँ, और ये बात जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर हम दे देते हैं। ईरान अलग हो गया, पैलेस्टीनियंस अलग हो गए, सब हो गए अब्राहम अकॉर्ड में, क्योंकि ट्रम्प ने ये मान लिया, जान लिया अच्छी तरह से कि इनको चाहे आप जमीन दे दो, पैसे दे दो, यूरोप से अरबों रुपए दे दो, इनको ये टेरर को छोड़ने वाले नहीं। निपुण सर, डॉक्टर एरोन अब्राहम के, डेवलप करो एरिया को। जी, डॉक्टर एरोन अब्राहम के इस बयान से आप सहमत हैं क्या
कि ट्रंप जो अभी कुछ कर रहे हैं उस पर ट्रंप पूरा होमवर्क कर चुके हैं और यही सॉल्यूशन एक ऐसा है जो सॉल्यूशन परमानेंट पीस की तरफ आगे बढ़ पाएगा। क्या जमीन पर आप भी यही समझ पाते हैं या आपको लगता है अभी बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं जो अनएड्रेस्ड है? देखिए राजीव जी, हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं और देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये कई बार लीडर्स को पता नहीं होता है। वो बोल तो देते हैं लेकिन इम्पैक्ट अभी मैं देखिए इस पूरी योजना को आप देखें, केवल अरब लीग ने ही इसको कैंसिल रद्द नहीं किया है, बल्कि स्पेन, फ्रांस ऐसे देशों ने भी क्या कहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये प्लान जो है स्थायी प्लान नहीं है। बात तो सही है, बंसल जी भी बोल रहे थे, अब्राहम जी बोल रहे थे कि एक सॉल्यूशन, बेहतरीन सॉल्यूशन ही हो सकता है। लेकिन बात ये है कि चाहे वो गाजा हो, मतलब यानी कि फिलिस्तीन, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, वेस्ट बैंक ने भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया इस प्लान को, तो गाजा या आपका वेस्ट बैंक दोनों स्वीकार करें। लेकिन बात इन दोनों की स्वीकृति की भी नहीं है, बात है ईरान स्वीकार करे, और ईरान की भी नहीं, बैक में जो उसके पावर है चाइना। देखिए बात क्या है कि इजराइल को अमेरिका अपना एक प्रॉक्सी बनाना चाह रहा है या पहले से बना के रखा हुआ है। इधर चीन चाहता है कि ईरान मेरा प्रॉक्सी बने और मैं ईरान के माध्यम से कंट्रोल करूं। जो ये पूरा वॉर हुआ हमास और इजराइल के बीच में, क्या वाकई में हमास की इतनी हिम्मत थी या इतनी ताकत थी कि वो इजराइल से लड़ सके, इतने दिनों तक लगातार लड़ सके? मैं तो नहीं मानता हूं। उसको जो बैक सपोर्ट मिल रहा था ईरान का, और ईरान की भी स्थिति ऐसी नहीं जिस प्रकार की वहां पे इकोनॉमिकल क्रंच चल रहे हैं, उसमें हिम्मत नहीं थी, वो चीन के सपोर्ट से हो रहा था। और इधर देखिए कि यूरोप में भी क्या है कि एक जो यूनिटी थी नाटो को लेकर, वो भी थोड़ा सा मुझे बिखरी हुई दिख रही है। फ्रांस जो है कई मामलों में आप देखेंगे तो अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा है, उधर जर्मनी भी सामने खड़ा हो रहा है। तो जो एक यूनाइट था यूरोप और अमेरिका, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा बिखरा बिखरा दिखने लगा है। एक अलग तरह का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। बात यह है कि इस योजना को स्वीकृति कैसे मिलेगी? अब देखिए जो टू नेशन थ्योरी की हम बात करते हैं, इजराइल ने टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया, लेकिन होता क्या है, जिद ये है कि 1967 से पहले वाला जो एरिया था फिलिस्तीन का, वो एरिया इजराइल वापस करे तो हम टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। इजराइल कहता है कि भाई मैंने वॉर करके जमीन को कब्जा किया है और इतने लंबे समय से मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूं, मैं कैसे वापस कर दूं? आज इजराइल वापस आ रहा है गाजा से, यही बड़ी बात है। पहले भी वो वापस आया है। तो बात यहाँ पर क्या है कि ये मामला जो है कि इजराइल और गाजा तक नहीं है, ये इजराइल में रीजनल पावर और आपकी ग्लोबल पावर इन्वॉल्व है। हाँ, एक बात जरूर है, मैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलता हूँ तो यहाँ गिव एंड टेक चलता है। वो गिव एंड टेक क्या है? एक आईमेक योजना का नाम आपने सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इंडिया से और पूरा मिडिल ईस्ट होते, यूरोप होते हुए वो पूरा एक लिंक बनाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ये संभावना बन सकती है कि जो पूरे अरब कंट्रीज उनको ये आश्वासन अमेरिका दे कि भाई हम आईमेक तैयार करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी करेंगे, आपके जो फूड क्राइसिस है उसको हम पूरा करेंगे, साथ ही आपकी जो एनर्जी को आपको जो फ्लो करना है, भाई यूरोप तो एनर्जी आपसे खरीदता नहीं है, अमेरिका आपसे खरीदता नहीं है, भारत चीन जैसे देश आपसे एनर्जी ले रहे हैं, हम उसकी सप्लाई को दुरुस्त करेंगे और आपकी सिक्योरिटी को। देखिए भले ही कितने अरब देश दावा कर ले, मोस्टली देखिए वो देश हैं जो सल्तनत चलाते हैं, अपनी एक मोनार्क की तरह चलाते हैं, और इन मोनार्क की सुरक्षा की गारंटी केवल अमेरिका देता है, नहीं तो यहाँ पर कभी भी कूप हो जाए। तो अगर अमेरिकन को इस प्रकार से भी टाइट करे, देखो भाई अगर तुमने अरब स्प्रिंग, याद होगा आपको राजीव जी, 2010 में जो टू नेशन शुरू हुआ था, ये अमेरिका की वजह से ही था कि वो बाद में जाके आपका रुका। अभी सीरिया में देखिए क्या हाल हुआ, अमेरिका ने जरा सा हवा दी सीरिया के अंदर और सीरिया में कितने 10 दिन के अंदर गायब हो गए, सब कुछ सिस्टम बिगड़ के रख गया। तो ये स्थिति सभी देशों की यहाँ पर है। ठीक तो है। ये देश इस बात से डरते भी और अमेरिकन को सिक्योरिटी ठीक की है। गारंटी देते हैं। इलियास शरीफुद्दीन मेरा इंतजार कर रहे हैं। इलियास शरीफुद्दीन, रिलीजन जो होता है वो तब